जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 8 के, किसके, कक्षा 8 के यानी कि क्लास 8 के मैथ को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। और कौन सा मैथ? एनसीईआरटी मैथ। कौन सा? एनसीईआरटी मैथ्स के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसी सब सवाल को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग पूरे उदाहरण कर चुके थे और परिचय को सीख चुके थे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है इसमें। उसी सब सवाल को कोचिंग कर चुके थे, पढ़ चुके थे। और आज के सवाल में देखेंगे कि यानी कि कार आए कि क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों का कोचिंग कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो पहला है, इसमें टोटल जो है ये जो कार है, इसमें टोटल 10 सवाल है। क्या है? टोटल 10 गो सवाल है। उसी सब सवाल को क्या करना है? हल करना है। तो देखते हैं पहला नंबर जो है वे सवाल में कोचिंग कह रहा है। कहता है कि 3 × x - 3 बराबर का कोचिंग 15। हमें चाहिए x का मान। किसका मान चाहिए? x का मान। देखेंगे इसको दो तरीका से बना सकते हैं, या 3 से इन दोनों में गुना कर देंगे फिर आगे बना सकते हैं, या तो ये 3 इधर गुना में है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा? भाग में। तो इधर हमारा कोची बचेगा x - 3 और ये 15 बटेगा कोची 3, तो 3 × 15 हो जाएगा हमारा। तो इधर बचेगा कोची x - 3 बराबर 5। तो ये x बराबर देखेंगे ये 5 + का 3 हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे ये माइनस का 3 है, बराबर के उस पर में जाएगा तो किस में? प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये 5 × 3 कितना हो जाएगा? 8। x का मान कितना हो जाएगा? 8। x यहाँ पर रखेंगे, दोनों साइड आपस में कोची हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखेंगे 8, 8 में 3 गए 5, 5 × 15, दोनों साइड आपस में बराबर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये पहला नंबर का आंसर यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कोची कहता है? दूसरा में कहता है कि x/2 अब -7 बराबर का कितना? 15। हमें चाहिए किसका मान? x का मान। किसका मान चाहिए? x का। x को इसी पर में, बाकी बात को कहाँ पर भेज देंगे? उस पर में। तो ये x/2 बराबर ये 15 + का 7 हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये -7 है, उधर जाकर के इसमें +7, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये x/2 बराबर 15 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। अब देखेंगे हमें चाहिए x का मान, तो ये 22 गुना का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में है तो बराबर किस पर जाएगा? तो किस में हो जाएगा? गुना में। किस में हो जाएगा? गुना में। तो ये x बराबर कितना? 22 दूना 44। कितना हो जाएगा? 44। यही हमारा कोची हो गया आंसर। अब तीसरा नंबर में कोची कहता है, देखेंगे ये -2x/7 और ये +2 बराबर का 8। यही है सवाल में। हमें चाहिए किसका मान? x का मान। तो x को इसी पर में, बाकी बात को उस पर में। ये +2 है, बराबर के उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये -2x/7 इक्वल ये 8 - 2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये -2x/7 बराबर 8 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। अब देखेंगे हमें चाहिए किसका मान? x का मान। तो ये x बराबर 6 × 7 अब बटेगा कितना? -2। अब देखेंगे ये 7 भाग में तो उधर जाकर के किस में? गुना में। और ये -2 गुना में, उधर जाकर के किस में? भाग में। देखेंगे गुना में या तो भाग में रहे, बराबर के उस पर ले जाए या तो इस पर ले आए, तो उसका साइन आपस में परिवर्तित नहीं होता है। साइन परिवर्तित नहीं होता है। तो ये 2 × 3 = 6। तो ये x का मान कितना हो गया? 3 × 7 = 21। माइनस ऊपर रखे या तो नीचे रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का मान कितना आ गया? -21। यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं कहता है चौथा नंबर सवाल में क्या कह रहा है। चौथा नंबर सवाल में कहता है कि 7 - 3x इक्वल में कितना? 18 यानी कि 18। 18 यानी कि 18। अब देखते हैं हमें चाहिए x का मान। तो देखो ये -3x है, बराबर ये 18 - 7 हो जाएगा। देखेंगे क्योंकि ये 7 के आगे में प्लस है, बराबर के उस पर में जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। हमारा साइन कब परिवर्तित नहीं होगा? जब वो गुना में रहेगा या तो भाग में रहेगा, तब वो हमारा कोची होगा, उसका साइन परिवर्तित नहीं होगा। तो देखते हैं, तो 18 में 7 चल जाएगा तो कितना बचेगा? तो -3x बराबर कितना बच जाएगा? 11। तो x का मान चाहिए, तो 11 बटेगा -3। माइनस को ऊपर रखे या तो नीचे रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5वां नंबर देखेंगे सवाल में कोची कह रहा है। कहता है कि 18 बराबर ये 40 - 3x। कोई दिक्कत? अब देखो हमें चाहिए x का मान, इसको इस पर ले आए या तो इसको इस पर ले, किसी को किस भी पर लेकर चल जाएंगे, कोई
फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाय देखना कैसे, ये माइनस का 3x है तो इधर आएगा तो किस में, प्लस का 3x हो जाएगा बराबर, ये 40 है तो 40 एजेटिव उतार देंगे प्लस का, और ये 18 प्लस का है तो उधर जाकर के किस में, माइनस का कितना हो जाएगा 18, तो ये 3x बराबर, ये 40 में से 18 चल जाएगा तो कितना बचेगा 22। देखेंगे 10 में 8 गए 2, 3 में गए 2, हमें चाहिए किसका मान, x का मान, तो x बराबर कितना 22/3, क्योंकि ये 3 गुना में है तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा, भाग में, किस में बन जाएगा, भाग में। तो यही हमारा कोची हो गया आंसर। अब देखते हैं छठा नंबर। छठा नंबर में कोची कहता है कि 25/6 अब माइनस का 9y बराबर का कितना 11, यही है सवाल में। अब देखते हैं ये 25/6 और ये 11 एक जात का है तो ये प्लस में तो उधर जाकर के किस में, माइनस में, या तो ये माइनस का 9y है उधर लेकर जाएंगे प्लस का 9y हो जाएगा, और ये प्लस का 11 है तो इधर आकर के किस में, माइनस का 11। तो देखेंगे माइनस का 9y बराबर ये 11 माइनस कितना 25/6 हो जाएगा। तो देखेंगे माइनस का 9y अब बराबर नहीं कुछ तो एक निचवा में कितना 1 दे सकते हैं। अब ये भिन्न का घटाव बन गया हमारा, जब ये भिन्न का घटाव बन गया तो 1 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो 6 1 से 6 में भाग देंगे कितने बार में, 6 बार में, और 6 गुना 11 कर देंगे तो अगर 66 माइनस 6 से 6 में एक बार में, 1 गुना 25 कर देंगे तो कितना 25। तो ये माइनस का 9y बराबर देखेंगे 66 में से 25 जाएगा कितना, 6 में 5 गए 1 और 6 में 2 गए कितना 4, अब बटेगा 6। तो हमें चाहिए किसका मान, y का मान। तो ये y बराबर ये 41/6 गुना ये 1/-9 देखेंगे, ये इधर गुना में है उधर जाकर के किस में बन जाएगा, भाग में। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 41 का 41 और 9 की 54 माइनस का कितना 54, यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही कोची हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे 7 नंबर में कोची कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता है कि 2.4 बराबर x/2.5 अब माइनस का 1 कितना है, माइनस का 1। अब देखो ये माइनस का 1 है इधर आकर के किस में, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये 2.4 अब प्लस का 1 अब बराबर ये x/2.5। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.4 अब बराबर x पॉइंट कितना 2.5। अच्छा कुछ नहीं तो एक निचवा में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, x गुना 1 कर देंगे तो कितना x अब बराबर ये 3.4 गुना कितना 2.5। देखो इसको गुना कैसे करेंगे, सपोज डेट मान लो कि अभी डेसिमल नहीं है, क्या है डेसिमल नहीं है, तो ये x बराबर कितना है, देखना 25 गुना 4 कर देंगे, 25 चौक 100, 100 की 0 हाथ में कितना बचल 10 बचल, कितना बचल 10 बचल। अब 25 गुना 3 कर देंगे, 25 थिया 75, 75 और 10 कितना हो जाएगा 85, कितना आ जाएगा 85। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, टोटल कितने अंक 2 अंक। तो इधर से कितने अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 8.5, कितना हो जाएगा 8.5, ये हमारा कुछ हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कहता है 3x प्लस का 10 अब बराबर का कोची 1। देखेंगे 10 और ये एक जात का है, हमें चाहिए x का मान। अब ये 10 प्लस में तो उधर चल जाएगा तो किस में बन जाएगा, माइनस में, बराबर के उस पार में लेके चल जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे तो 3x बराबर 1 माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 10 को तो उन्हें जाके क्या ग्राम बनता हो माइनस का 10। तो 3x बराबर कितना माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे ये 1 के आगे में प्लस 10 के आगे में माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा। 10 में गए कितना 9 और दोनों में से बड़का साइन माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन माइनस का। तो ये x बराबर -9 बटेगा कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 तिया 9, तो x का बराबर कितना हो गया -3, यही हमारा कुछ हो गया आंसर। अब देखते हैं 9 नंबर सवाल में कुछ कह रहा है। देखेंगे 2 इंटू ये x प्लस 11/4 और ये बराबर का कितना
13। हमें चाहिए किसका मान, x का मान। देखेंगे ये 2 के साथ में दोनों को गुना कर दो, ये तो ये 2 गुना में है, बराबर के उस पर लेके चल जाएंगे तो किस में बन जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 11/4 बराबर ये 13/2। अब ये 11/4 और 13/2 एक जात का है, ये प्लस में तो उधर जाकर के किस में, माइनस में। तो ये 13/2 अब माइनस 11/4, ये भिन्न का घटाव बन गया। तो x बराबर 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना, 4। 2 से 4 में भाग दें कितने बार में, 2 बार में, 2 गुना 13, 13 दूना 26, माइनस है तो माइनस। 4 से 4 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 11 करेंगे तो 11। तो ये x बराबर 26 में से 11 चल जाएगा तो कितना, 15। 6 में 1 गए 5, 2 में 1 गए 1/4, कितना आ गया, 15/4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। देखते हैं अगला सवाल, 9 तक हो गया। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। देखेंगे कहता है क्वेश्चन कि x/3 प्लस ब्रैकेट बंद माइनस 14/3 बराबर 3/7। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, x/3 अब प्लस माइनस 14/3 बराबर कितना, 3/7। तो देखेंगे इसे हल करते हैं। तो ये x/3 ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस, ये 14/3 बराबर ये 3/7। अब ये 14/3 और 3/7 ये एक जात का है, तो ये माइनस में उधर जाकर के किस में, प्लस में। तो x/3 बराबर तो ये 3/7 प्लस ये 14/3 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 7 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 होगा। देखेंगे ये x/3 कितना निकलेगा, वो एलसीएम हमारा 21 निकल जाएगा। 7 से 21 में भाग देंगे 3 बार में, 7 या 21 3, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। अब प्लस 3 से 21 में 7, 7 गुना 14 करेंगे 64 98। अब देखेंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे बराबर में हम कटा सकते हैं। देखते हैं इधर कर देते हैं हल को, ठीक है। देखते हैं कितना है हमारा इधर, ये x/3 बराबर ये 98 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 9 1 10, 107 कितना 21 बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कट सकता है। तो ये 3 7 21, तो कितना आ गया, x बराबर 107/7, कितना आ गया 107/7। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, क्वेश्चन हो गया आंसर। आज इतना ही। देखेंगे क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्नावली 2.1 में टोटल 10 सवाल थे, 200 सवाल को कोचिंग कर चुके थे, हल कर चुके थे अभी तक। अगर सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर सवाल समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।